चलिए अब फटाफट जो है चलते हैं। हमारे सहयोगी हर्ष हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं और हर्ष हर बार जब भी जुड़ते हैं कुछ नए डेटा, कुछ नई जानकारी तमाम जगहों पे उनकी नज़रें रहती हैं, इकट्ठा करके लेके आते हैं। हर्ष बताइए आज क्या कुछ लेकर के आए हैं? बिल्कुल सर, रेखा झुंझुनवाला का नाम हो, विजय केडिया का नाम हो, राधा किशन दमानी का नाम हो या फिर डॉली खन्ना का नाम हो, तमाम ऐसे एस इन्वेस्टर हैं जहां पर रिटेल निवेशक इनके जो स्ट्रेटजी होती है उस पर नजर रखते हैं, क्या खरीद रहे हैं, कहां एग्जिट कर रहे हैं। तो आज हम लोग यही डाटा लेकर आए हैं आपके सामने। सबसे पहले हम लोग रेखा झुंझुनवाला का पोर्टफोलियो सामने रखते हैं कि क्या इन्होंने क्या चीज़ें जो है वो बदलाव की हैं। देखिए सबसे पहले रेखा झुंझुनवाला लेके आते हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन पे ये देखिए टाइटन की बात करते हैं। यहाँ पे Q3 में कितनी होल्डिंग थी? 1.07%। Q4 में बढ़कर कितनी हो गई? आप देखिए 4% इन्होंने और ऐड ऑन किया, 4.08%। करीब करीब आप देखिए टोटल होल्डिंग कितनी हो गई? 5.15%। ये होल्डिंग जो है टाइटन की यहाँ पर रेखा झुंझुनवाला की तरफ से, हम सब जानते हैं जो यहाँ पर राकेश झुंझुनवाला थे उनकी पत्नी है ये। कैनरा बैंक की बात करें, यहाँ पे कैनरा बैंक में भी इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। देखिए Q3 में इन्होंने, Q2 में इनकी हिस्सेदारी थी इससे कम थी 1.46% से, लेकिन उसके बाद Q3 में इन्होंने एग्जिट किया और एग्जिट करने के बाद Q4 में फिर इन्होंने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाई है। 1.46% यहाँ पे हिस्सेदारी इनकी हो गई है। तो ये दो स्टॉक हो गए। अब कहां से इन्होंने एग्जिट किया या फिर कहें कि कहां से किन थोड़ा सा इन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी कम करी है, ये आपके सामने देखिए। बाजार स्टाइल रिटेल की बात करें, अभी पीछे इसका आईपीओ भी आया था। यहाँ पर Q3 में इनकी जो हिस्सेदारी थी 3.65% थी, लेकिन Q4 में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को कम किया, 0.26% कम कर दिया और अब 3.39% के आसपास इनकी इस स्टॉक में हिस्सेदारी रह गई है। तो ये पहला हो गया इस इन्वेस्टर जो कि रेखा झुंझुनवाला ने 3 स्टॉक में जो स्ट्रेटजी अपनाई है, 2 में खरीदारी बढ़ाई है और 1 में घटाई है। इसके बाद जी इन तीनों पे जरा फटाफट सर, इनमें से किस कोई आपको अच्छा लग रहा हो या कोई आपको खराब लग रहा हो, क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? जो टाइटन है बहुत अच्छा लग रहा है और आपने देखा होगा इनके अपडेट्स भी आए थे। तो टाइटन में मैं समझता हूं अगर मध्यम अवधि के इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं। बाजार स्टाइल रिटेल मैं इतना क्लोजली ट्रैक नहीं करता हूं तो कमेंट करना सही नहीं समझता। कोई बात नहीं सर, ठीक। चलिए हर्ष आगे बढ़िए। जी, अगला जो है यहाँ पर जो एस इन्वेस्टर है राधा किशन दमानी, हम सब जानते हैं और राकेश झुंझुनवाला इनको गुरु मानते थे, कई बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा। भागीरथ केमिकल एंड इंडस्ट्रीज, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया? अपनी हिस्सेदारी घटाई है। Q3 में 3.46% इनकी हिस्सेदारी थी, अब इन्होंने जो चौथे क्वार्टर में 0.14% यहाँ पे हिस्सेदारी घटा दी है। तो अब टोटल जो हिस्सेदारी इनकी रह गई है स्टॉक में 3.32% हिस्सेदारी रह गई है। तो यहाँ पे जो है हम लोग बताएं कि जो राधा किशन दमानी इन्होंने सब एक ही स्टॉक का जो हमारे पास आंकड़ा निकल कर आया जो भी वो भी ये था कि हिस्सेदारी इसमें घटाई है। उसके बाद अगला इन्वेस्टर कौन है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। उस पर भी चर्चा कर देते हैं सर। ये आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे क्या इस पर? अगर करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। देखिए भागीरथ केमिकल के लिए मैं आपको बता दूं कि साइज थोड़ा छोटा है, मगर कहीं ना कहीं आप देखें केमिकल इंडस्ट्री में प्रॉब्लम ये भाप पा रहे हैं जिस तरीके से ट्रेड वॉर के चलते हो रही है। मैं यही कहूंगा कोई भी दर्शक अगर पोजीशन बनाना चाह रहे हैं यहाँ ना बनाए, थोड़ा सा और कूल ऑफ करने दें और 200 रुपए 204 रुपए के आसपास आए तो ही पोजीशन बनाने की सोचें। ठीक, चलिए अगले दिग्गज निवेशक कौन है हर्ष? मुकुल अग्रवाल। मुकुल अग्रवाल की हम लोग बात करते हैं, एक बार दिखाते हैं स्क्रीन के ऊपर कि मुकुल अग्रवाल ने किन शेयरों में यहाँ पर अपनी, देखिए यहाँ पर मुकुल अग्रवाल की अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश पाइप्स, ये बेसिकली स्मॉल कैप कंपनी और पीवीसी जो पाइप्स होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ इनका बिजनेस है। Q3 की हम लोग बात करें तो यहाँ पर हिस्सेदारी थी इनकी 2.5%, 2.51%। अब इन्होंने क्या किया? Q4 में अपनी हिस्सेदारी को घटाया। कितना घटाया? 0.15% घटा दिया और अब रह गई यहाँ पे 2.36%। तो ये जो है मुकुल अग्रवाल की पोर्टफोलियो में एक ऐसा स्टॉक है जिसमें इन्होंने चौथे क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। पाइप्स थोड़ी सी हल्की सी कम की है सर। प्रकाश पाइप्स, ये बहुत ऐसे ऐसे शेयर हैं जिसपे सामान्य तौर पे हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, आपकी टिप्पणी कोई? सर देखिए फ्रेश पोजीशन नहीं है तो दूरी बनाए रखें। बहुत छोटी टिकट साइज की कंपनी है और अगर बना रखी है थोड़ा सा अपसाइड दिखाने की कोशिश कर रहा है, 414 रुपए के लेवल पे है, एग्जिट करें। ठीक है, 414 पे आए, निकल जाइए। आज 4.5% की तेजी है यहाँ पर। जी हर्ष। मधुसूदन केला अगले दिग्गज निवेशक हैं और हम बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल निवेशक हैं, उनको फॉलो करते हैं यहाँ पर। और देखिए कोपरन, ये बेसिकली क्या है? ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी और फार्मास्यूटिकल बिजनेस से जुड़ी हुई है। यहाँ पे Q3 में आप ये देखिए 1.04% की हिस्सेदारी थी। Q4 में इन्होंने कितना ऐड किया? 0.42% बढ़ोतरी करी और अब
जो है करीब करीब 1.5% के आसपास, 1.46% के आसपास यहाँ पे कोपरेन का जो स्टॉक है इसमें हिस्सेदारी इन्होंने बढ़ाई है। कोपरन मतलब ठीक है, स्मॉल कैप में जरूर है, लेकिन इसमें मोमेंटम काफ़ी अच्छा रहता है सर। 6.25% के आसपास की मजबूती है, पिछले एक महीने में 14-15% चला है। क्या अभी कोई गुंजाइश है फ्रेश बाय की, या आज की रैली पूरी हो गई? नहीं सर, रैली पूरी तो नहीं बोलेंगे। 194 पे जरूर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और वो ब्रीच करता है तो ये 220 रुपए तक का भी लेवल दिखा सकता है। मगर अगर कोई मध्यम से लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पोजीशन बना रखी है, मैं आपको नहीं बोलूंगा आप एग्जिट करें। और आप अगर होल्ड करते हैं तो इन टाइम टू कम ये आपको 260 से 280 के लेवल भी दिखा सकता है। ठीक, 260 से 280 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। हर्ष, अगले कोई दिग्गज हैं? जी, आशीष कचोलिया की हम लोग बात कर लेते हैं। आशीष कचोलिया की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ज्योति स्ट्रक्चर्स में बेसिकली Q3 में इनकी 2% हिस्सेदारी थी, बहुत मामूली सी हिस्सेदारी इन्होंने Q4 में बढ़ाई, 0.04% अब हो गई है 2.04%। साथ ही अपने व्यूअर्स को हम लोग बता दें कि देखिए लगातार ये डाटा जो है वो अपडेट होता जा रहा है, जो डाटा हमारे पास सामने आ रहा है वो हम लोग शेयर कर रहे हैं। अभी आगे भी अगर भविष्य में और आने वाले दिनों में जैसी डाटा अपडेट होगा तो हम लोग वो भी शेयर करेंगे। मामूली बढ़त जो है यहाँ पर उनकी, जरा शेयर प्राइस पे थोड़ा अपडेट कर लीजिए। 3.25% ऊपर है ज्योति स्ट्रक्चर का शेयर। सर, क्या टिप्पणी रहेगी ज्योति स्ट्रक्चर पे? अभी 16 रुपए के आसपास चल रहा है। सर, ऐसे शेयरों में थोड़ा सा दूर ही रहें तो अच्छा है। और अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है 18 रुपए 60 पैसे के आसपास मिले, एग्जिट करें। ठीक। दूसरा, अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये जो जानकारी है ना, वो इसलिए नहीं है कि आप ये देख करके तुरंत कुछ खरीदें या बेचें। कई बार चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन के लिए होती हैं, अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए होती हैं कि दिग्गज शेयर भी किस तरीके से छोटे छोटे शेयरों पे खरीद रहे हैं, कहाँ पे अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, कहाँ पे कम कर रहे हैं। हो सकता है जब आप उनका खरीदारी का भाव मतलब देख करके आप एंट्री करने जाएं, हो सकता है वो निकल जाए, तो उसको देख करके आप अपनी पोजीशन मत बनाइए। हाँ, इसीलिए हम रशीद जी से भी राय ले रहे हैं बार बार, ताकि वो आपको सही तरीके से गाइड कर सके। इसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तौर पर लीजिए, और जो रशीद जी कह रहे हैं या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर करें तभी कोई पोजीशन बनाइए। जी हर्ष, आगे। जी, अगले जो है दिग्गज निवेशक विजय केडिया की हम लोग बात कर लेते हैं। तो विजय केडिया ने किस स्टॉक में, यहाँ पे देखिए ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर, बेसिकली जो ये कंपनी है हेलीकॉप्टर्स की सर्विसेज से जुड़ी हुई बिजनेस मॉडल है इनका। Q3 में 5.07% इनकी हिस्सेदारी थी, उससे इन्होंने घटाई है अपनी हिस्सेदारी चौथे क्वार्टर में 0.21%, और अब जो हो गई है टोटल जो इनकी शेयर होल्डिंग रह गई है स्टॉक के अंदर 4.86% के आसपास रह गई है। तो विजय केडिया का ये स्टॉक हो गया। इसके अलावा आखिरी जो है, हम सब जानते हैं डॉली खन्ना जो है, छोटे जो स्टॉक्स होते हैं उनमें काफ़ी बड़ा दाव लगाती हैं और इसलिए वो जानी भी जाती हैं डॉली खन्ना। तो डॉली खन्ना की हम लोग बताए थे, देखिए प्रकाश पाइप्स में जहां पर अभी हमने पीछे देखा था दिग्गज निवेशक ने घटाए थे, यहाँ पर इन्होंने प्रकाश पाइप्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। 3.71% Q3 में थी, बढ़ा के प्लस 0.37% बढ़ाई है, करीब 4.08% हिस्सेदारी हो गई है। प्रकाश इंडस्ट्रीज की बात करें, यहाँ पर भी इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, करीब 1.28% Q3 में थी, लेकिन Q4 में इसमें 0.79% हिस्सेदारी, यानी कि टोटल जो है 2.07% हिस्सेदारी हो गई है। ये तमाम जी पूरे हो गए सर आपके? जी, ये तमाम शेयर होल्डिंग पैटर्न था जो निकल कर आया, जो दिग्गज निवेशक थे वो हमने सामने रख दिया। ठीक है, जो पब्लिक डोमेन में जैसी चीजें आई हमने कहा आपके सामने, अपने दर्शकों के सामने रख दें। सर, इसमें प्रकाश पाइप्स और प्रकाश इंडस्ट्रीज पे कोई अच्छा लग रहा है? पाइप्स पे आप बात कर चुके हैं, और ग्लोबल वेक्ट्रा में हिस्सेदारी कम की है विजय केडिया साहब ने, उस पर कोई टिप्पणी रहेगी आपकी? सर, मैं तीनों ही शेयर से दूरी बनाने के लिए आपको बोलूंगा। सेंस ऑफ कंफर्ट तीनों ही नहीं दे रहे हैं, और जब मार्केट इतना वॉलेटाइल होता है तो ऐसे शेयरों से और दूरी बना के रखें। फॉर द टाइम बीइंग इन सब से दूर रहेंगे तो ही अच्छा रहेगा। इन सब से दूर रहिए तो ही बेहतर है। और जो बाजार के बड़े दिग्गज नाम आप सुन रहे हैं, उनकी अपनी समझ है, वो सोच समझ के सही समय पे एंट्री लेके, उनको खराब लगेगा वो निकल जाएंगे, आप कहीं फंस ना जाए। इसलिए आप सिर्फ अपनी जानकारी के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए इन तमाम डेटा को, चीज़ों को देखते समझते रहिए। हर्ष, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम आंकड़े जो आपके पास जैसे आए, आप हमारे दर्शकों के लिए लेकर के आए, उनमें से सबके लेवल्स पे हमने रशीद जी से बातचीत भी की। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।